स्पेस स्टेशन में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बारे में बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने तारीख बता दी है कि कब सुनीता विलियम्स धरती पर उतरेंगी। अंतरिक्ष विमान 16 मार्च को सुनीता विलियम्स को लेकर आएगा। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं। उनकी वापसी की नासा की तरफ से कई बार कोशिशें भी हुई, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाई। अब नासा की तरफ से सुनीता की वापसी को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विमान 16 मार्च को धरती पर लेकर आएगा। पूरी दुनिया की इस मिशन पर नजर है, क्योंकि जिस मिशन पर महज 10 दिनों में धरती पर लौटना था, उसे 9 महीने हो चुके हैं। नासा ने शुक्रवार को स्पेस एक्स ड्रैगन पर उनकी वापसी के लिए राहत दल को रवाना करने की मंजूरी दे दी, जो केनेडी स्पेस सेंटर से 12 मार्च को धरती से रवाना होगा। तो जब वो लॉन्च होकर यहाँ से गए थे, तो वो गए थे एक कमर्शियल प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल बोइंग का एक स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार लाइनर, और जब गए थे तब से ही उसमें प्रॉब्लम थी। उसके थ्रस्टर्स जो थे उसके अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हुई, तो फिर देखा कि इसको ठीक करते हैं। पर जब उसके अंदर फिर हमारे को लगा कि नहीं यार, ज्यादा इसके अंदर टाइम खराब नहीं करते हैं, इसको वापस ले आते हैं और सुनीता विलियम्स के साथ में कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है विलमोर। बोले इनको सेफली वहीं रखते हैं, किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट में बाद में आराम से लेकर आए। पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को लेकर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान दोनों को वापस नहीं ला पाया। इसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए हैं, जो यान को दिशा देते हैं। इसमें हीलियम भी खत्म हो गया था। कई तरह की समस्याएं आने के बाद स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पिछले साल सितंबर में चालक दल के बिना धरती पर लौट आया था। 61 साल के विलमोर और 58 साल की सुनीता बोइंग स्टारलाइनर से स्पेस सेंटर पहुंचे थे। यह अपनी तरह की पहली उड़ान थी जिसमें यात्री सवार थे। हालांकि इसके कुछ हफ्ते बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंद्र गोरुबनोव को स्पेस एक्स क्रू 9 के जरिए भेजा गया, लेकिन तब भी दोनों की पृथ्वी में वापसी संभव नहीं हो पाई। अब स्पेस एक्स ड्रैगन पर चारों को एक साथ लाया जाएगा। लगभग 592 दिन से भी ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है स्पेस स्टेशन में रहने का, माइक्रोग्रेविटी में रहने का। और इतना ही नहीं, स्पेस स्टेशन के बाहर निकल करके स्पेस वॉक परफॉर्म करने का भी इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लगभग 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक की है। अगर मैं उसकी ड्यूरेशन बताऊं तो 62 आवर से भी ज्यादा, 62 घंटे से भी ज्यादा इन्होंने स्पेस वॉक परफॉर्म की हुई है, तो वो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब आने वाली है तो स्पेस एक्स का एक कैप्सूल है, उसके अंदर बैठ करके आराम से मार्च के एंड तक, 19 मार्च की अभी डेट है, तो होपफुली तब तक ही ये वापस आ जाएगी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार लंबे समय तक ठहरने वाली पहली महिला बन गई है। 2006-07 की पहली अंतरिक्ष यात्रा में 29 घंटे 17 मिनट तक चहलकदमी की। सुनीता विलियम्स की ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। तीनों यात्राओं को मिलाकर अब तक 9 बार स्पेस वॉक वो कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। वो नौसेना की रिटायर्ड पायलट हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 30 अलग-अलग विमानों में उड़ान भरी है। तो वहीं विलमोर भी फाइटर प्लेन के पायलट रह चुके हैं। वो भी पहले 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। उम्मीद है दोनों इस बार पृथ्वी पर सफल लैंडिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और जापान के सैनिकों के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। 14 दिन तक चले इस सैन्य अभियान में जापान के फुजी में दोनों सेनाओं ने दमखम दिखाया। इस युद्धाभ्यास को धर्म गार्जियन का नाम दिया गया। भारत और जापान की सेना ने एक बार फिर दमखम दिखाया है।
जापान के फुजी ट्रेनिंग एरिया में दोनों देशों के सैनिकों ने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। आतंकवाद विरोधी अभियानों के जरिए कैसे दुश्मन को चित करना है, ये इस युद्धाभ्यास में दिखाई दिया। फुजी में एक इमारत को इस अभियान के लिए चुना गया था, जहां पर जवानों ने पोजीशन लेते हुए इसे बड़ी ही कुशलता से पूरा किया। पाकिस्तान लगातार भारत की सीमा में गड़बड़ी करने की फिराक में रहता है। उसके आतंकी घुसपैठ की बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचते हैं, लेकिन भारतीय सेना उनके मंसूबों पर पानी फेर देती है और इसकी झलक जापान के फुजी में भी दिखाई दी। इस युद्धाभ्यास को दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जापान के धुर विरोधी चीन के लिए ये तस्वीरें टेंशन बढ़ाने वाली हैं। चीन का जापान के साथ दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। रविवार को इस सैन्य अभ्यास का आखिरी दिन था, जो 14 दिनों तक चला। दोनों देशों के जांबाजों में गजब का तालमेल देखने को मिला। इस अभ्यास को धर्म गार्जियन का नाम दिया गया, जिसका ये छठा संस्करण था। भारत जापान के बीच ये सैन्य सहयोग न सिर्फ रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में अहम है, बल्कि क्षेत्र में शांति सुरक्षा के लिए दोनों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोतल से पानी पी उत्तरकाशी के मैथिली गांव में एक अलग तरीके का महोत्सव हुआ, जिसमें महिलाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया। क्या है वो महोत्सव, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें चिन्याली सौड़ के मथौली गांव की हैं, जहां घसियारी फेस्टिवल की धूम है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मथौली, इंदिरा, टिपरा, मोरगी, मोघ समेत 10 गांव की 14 महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान महिलाओं ने तेजी से घास काटकर अपना हुनर दिखाया। इसके बाद महिलाओं ने ढोल दमाऊ की थाप पर अपना पारंपरिक नृत्य भी किया। इस दौरान घसियारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली ग्रामीण महिलाएं काफी खुश नजर आईं। वहीं विदेशी पर्यटक भी इस महोत्सव का हिस्सा बने। और जैसे रोज में अकेले में घास काटते उसमें इतना एंजॉय नहीं होता। आज काफी सारी महिलाओं के साथ में बहुत आनंद आया घास काटने में, और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर मतलब सभी को प्रसन्नता हो रही है। I met organizers of Gasiari Festival during Maha Kumbh Mela in Prayagraj, and I'm delighted to join these initiatives and be helpful. It's a very important day and unique experience. I'm grateful to be here. घसियारी महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही घास काटने की परंपरा को भी जिंदा रखना है। एक गांव से लेकर अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है, तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देखिए, सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग गांव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं, तो वो एक मनोरंजन का जरिया है। जैव विविधता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो घसियारियों की जो नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा इस पीढ़ी के बाद। तो इस चीज को जब आयोजन के माध्यम से करते हैं, इन महिलाओं को एक उत्सव का एक बहाना दे देते हैं, तो ये शायद इस तरह की गतिविधियां ग्रामीण परिवेश में, ये परंपराएं शायद जीवित रह जाएं। पहाड़ में महिलाओं का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता है। ऐसे में महिलाओं को काम का ही वक्त अपना मनोरंजन करने के लिए मिलता है। वहीं घसियारी महोत्सव में महिलाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और खूब मस्ती भी की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।